हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी को। आप सभी का स्वागत है। आइए प्यारी प्यारी चर्चा में फिर से शुरू करते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स उठाने जा रहे हैं आज जिनके बारे में सबको पता है लेकिन कोई अवॉइड नहीं करता क्योंकि आपको कोई डायरेक्ट बोलने वाला है नहीं। तो चलिए ज़रा शुरू करते हैं। कुछ ऐसे 6 डिस्ट्रैक्शंस की बात कर रहे हैं हम, डिस्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं हम कि जो आपको पूरी तरीके से अपनी ज़िंदगी में हमेशा अवॉइड ही करने हैं और जो एक स्टूडेंट को, खास करके अगर मैं स्टूडेंट की बात करूँ तो वो बैकफुट पे आ जाता है इनकी वजह से। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ ऐसे डिस्ट्रैक्शंस जो क्या काम कर रहे हैं आपको बैकफुट पे लेके जा रहे हैं। तो आज हम 6 डिस्ट्रैक्शंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला डिस्ट्रैक्शन है आपका, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करने का, ठीक है। तो पहला डिस्ट्रैक्शन है आपका सोशल मीडिया। आप देखिएगा कोई भी सही, इवन मैं बोलूँ तो 16 से लेके आजकल तो खैर 13 से लेके और आगे प्लस कितनी भी एज तक देखी है मैंने, 60 ईयर्स के लोग देखे हुए हैं जो सोशल मीडिया के पूरी तरीके से एडिक्टेड हो चुके हैं। आपको क्या काम करना है, सोशल मीडिया का एडिक्टेड बिल्कुल नहीं होना है। इससे बचने के लिए आपको सिंपल सा फंडा, फ़ोन अपना साइड में रखना है और अपना बाकायदा डीपी वगैरह वो लगा दीजिए किस तरीके का, यानी कि आपका जो वॉलपेपर होता है इस तरीके का सेटअप कर लीजिए। उसको देखने के बाद आपको अपने ड्रीम की याद आ जाए कि अरे भाई नहीं, तुम्हें टाइम नहीं देना, मुझे किसी और को टाइम देना है, ठीक है। तो आप ये ऑलरेडी काम कर सकते हो और इसके अलावा आप अलार्म सेट कर सकते हो थोड़ा थोड़ा टाइम के कि हाँ भाई मैंने अब चालू किया है तो आधे घंटे बाद मैं इसको बंद करूँगा, तो आप अलार्म सेट कर सकते हो। लेकिन मैंने काफ़ी यूथ को देखा हुआ है जो बहुत देर तक स्क्रॉलिंग करते रहते हैं सोशल मीडिया पे और कभी रील देख रहे हैं, कभी किसी का पिक देख रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं, जो अपना पूरा टाइम वेस्ट है। लेकिन अगर आप लर्निंग कर रहे हो तो ये बेस्ट जगह है। आपको बहुत सारी चीज़ यहाँ से सीखने के लिए भी मिल सकती है। इवन अर्निंग के लिए आप सीख सकते हो, एजुकेशन के लिए आप बहुत सारी चीज़ कर सकते हो। 9, 10, 11, 12 यूपीएससी किसी भी कॉम्पिटिशन की आप तैयारी कर सकते हो। बेस्ट जगह ये भी है। तो एक तरीके से ये कुछ लोगों के लिए तो वरदान है और कुछ लोग इसका कर्स बने हुए हैं, यानी कि आपका जो एडिक्शन है ना वो इसका कर्स बना हुआ है। तो आपको इससे पूरे तरीके से आपको अवॉइड करना है। मेन चीज़, आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपने टाइम को बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना है सर, तभी आपको प्रोडक्टिवनेस यहाँ पे दिखाई देगी। दूसरा है आपका सेक्सुअल डिज़ायर, यानी कि पोर्नोग्राफी। तो दूसरा जो है आपका वो क्या है, आपका पोर्नोग्राफी। और भाई पोर्नोग्राफी का तो बस पूछो मत। जब से ये सोशल मीडिया आया तो बहुत सारी चीज़ें, कुछ चेंजिंग बहुत ज़्यादा हुआ है। यानी कि जो पहले हिडन चीज़ें होती थी, खुल के नहीं होती थी, सोशल मीडिया के बाद काफ़ी चीज़ें ओपनली भी आने लगी हैं वहाँ पे। तो बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स आपने देखे होंगे, तो वो चीज़ें मतलब पूरा उसे पोर्नोग्राफी हम नहीं बोल सकते, लेकिन वो एक तरीके से अट्रैक्ट करते हैं आपको किधर की तरह, एक सेक्सुअल डिज़ायर आपके अंदर जगाते हैं। फिर उसके बाद आप किधर चाहते हो, पोर्नोग्राफी की तरफ चले जाते हो, जिसकी वजह से आप अपना देखना, सोचना आप क्या काम करते हैं उस टाइम पे, जिसकी वजह से आप अपने हेल्थ को भी नुकसान करें। आप समय का बेकार वेस्ट तो कर ही रहे हैं, साथ में क्या काम कर रहे हैं, एक अपने हेल्थ को भी बेकार कर रहे हैं। साथ में अगर यहाँ पे बात करूँ जैसे कि सर हेल्थ कैसे बेकार होता है, मैस्टरबेशन कर लेते हैं जिसकी वजह से आपका क्या होता है, हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट, एक साथ नहीं होता बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यू विल सी देयर इज़ इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है हेल्थ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको इन सबको क्या काम करना है, अवॉइड करना है। भाई सोच के चलो एक बारी, हेल्थ है, वेल्थ है, सारी चीज़ें हैं। तो आप हेल्थ को नुकसान कर रहे हैं, तो दूसरा तो आपका ये हो गया, तो 2 हो चुके हैं हमारे। तीसरा, लैक ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। तीसरा क्या है आपका, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, लैक ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। आजकल क्या देख रहा हूँ मैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर बस काम हो जाए, एक लॉजिकल थिंकिंग लेके नहीं चलते। जैसे एग्जांपल, यहाँ से आपको कोई चीज़ बताई गई तो आप उसे एक साथ ही एक्सेप्ट करने के लिए चलेंगे। लॉजिकल तो सोचना ही नहीं है अपने को, मैं एक दिन में इतना कर लूँगा बस तो कर लूँगा। अब लॉजिक पे जाओ ना यार, एक दिन में पूरा सब्जेक्ट तैयार करना तो कैसे करोगे आप, सोच के देखो ना यार एक बारी। मैं 10 दिन के अंदर अंदर पूरे सब्जेक्ट की तैयारी कर लूँगा, अपने एग्जाम की तैयारी, और लॉजिक तो देखो यार, 10 दिन में कौन से सब्जेक्ट की आप तैयारी कर लेंगे, क्या होगा, कैसे करेंगे आप लोग। प्रैक्टिस चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, एक प्री प्लान्ड वे चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आप किस तरीके से आप करेंगे। तो तीसरा हुआ आपका कौन सा, लैक ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। आइए चौथे के बारे में बात करते हैं, सोच सकते हैं क्या होगा, सोचो। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ज़्यादा है, आपके अंदर भी है, इधर भी देखने के लिए मिलेगा, उधर भी देखने के लिए मिलेगा। इवन पेरेंट्स, हम खुद
कभी कभी क्या होता है, आप क्या काम करते हैं, इतना इनपुट नहीं देते जितनी आप एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके पेरेंट्स भी आपसे एक्सपेक्टेशंस लगा के चलते हैं। तो आपको क्या काम करना है, अपने इनपुट के हिसाब से एक्सपेक्टेशंस रखनी है। और मेरी मानो तो एक्सपेक्टेशंस रखना ही बंद कर दो। जितना किया है उतना ही मिलेगा, जितना इनपुट दिया है उतना ही आउटपुट मिलेगा, जितनी मेहनत करी है उतना ही रिज़ल्ट आएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने इनपुट कम दिया हो आउटपुट ज़्यादा हो। बाय द लक कभी कभी हो जाए तो हो जाए, लेकिन हर किसी केस में नहीं होता है। तो आपको एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल रिड्यूस कर देना है। नेक्स्ट क्या है आपका, सोचो क्या हो सकता है। नेक्स्ट है आलस्य, यानी कि लेजीनेस। भाई बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। कभी कभी तो ऐसा होता है 5 मिनट की गई, भाई 5 मिनट और लेट लूँ, है ना, देखा ना, और 5 मिनट और लेट लूँ, 5 मिनट लेटने में पता चलिए भाई 2-2.5 घंटे तो हमारे ऐसे कैसे ही चले जाते हैं। तो आप क्या काम कीजिएगा, इस लेज़ीनेस को कम कीजिएगा। लेज़ीनेस कम करने के लिए आप थोड़ा सा वाटर का प्रॉपर ड्रिंकिंग रखिएगा, कुछ फ्रूट्स वगैरह लीजिएगा, अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखिएगा। एक शेड्यूल बनाइएगा कि मुझे स्लीप इस टाइम पे करना है। तो बॉडी में क्या होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो लेज़ीनेस है वो ऑलरेडी रिड्यूस होती चली जाएगी। इवन मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या काम कर रहे हैं, संडे आ रहा है, रेस्ट डे आ रहा है, तो आपके लिए संडे रेस्ट डे नहीं है, ये दिमाग से निकाल दीजिएगा। तो आपके लिए बेटर रास्ता फिर ये निकल के आएगा, क्योंकि अगर आपने एक दिन कहा तो अगले दिन फिर ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट लास्ट। ये तो बहुत है, आजकल सभी को रेडीमेड चाहिए, रेडीमेड कपड़ा, रेडीमेड प्री प्लान चीज़ें। अपना तो लॉजिक लगाना नहीं है, अपना कैलिबर समझना नहीं है, अपनी चीज़ें देखनी नहीं है, सारी चीज़ें रेडीमेड बनी बनाई आ जाए, मैं उसे पढूं, पढ़ने के बाद एग्ज़ाम में चला जाऊं, ऐसा कैसे छाप के आ जाऊं, काम मेरा ख़त्म हो जाए। तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। तो 6 आपके ऐसे डिस्ट्रैक्शंस हैं जिससे आपको क्या रहना है सॉरी, दूर रहना, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, दूसरा कौन सा था, पहला था सोशल मीडिया, दूसरा था आपका सेक्सुअल डिज़ायर, तीसरा कौन तीसरा कौन सा था, सोचो भाई, बता दो, कभी तो बता दिया करोगे। तीसरा सर ये वाला था, लॉजिकल थिंकिंग, यानी है ही नहीं अपने पास। चौथा कौन सा था, चौथा एक्सपेक्टेशंस, पांचवा लेजीनेस, और छठा कौन सा था, रेडीमेड। तो इन सब से आपको बिल्कुल पूरी तरीके से अवॉइड रहना है, तभी आप अपना सक्सेस की तरफ बढ़ते चलेंगे। फिर देखो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप जो कहते हो ना हमारा टाइम कहाँ जा रहा है, मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, फिर आपको लगेगा कि हाँ टाइम है, लेकिन हम पहले उसे गलत जगह पे यूटिलाइज़ कर रहे थे। तो मेंटेन रखो। अगले टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे इस छोटी सी चर्चा के आप पास में, ठीक है ना। तो अपने आप को मेंटेन रखो, हेल्दी रखो, सोचो कहाँ गड़बड़ हो रही है, कहाँ हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट चर्चा में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद सभी को, थैंक यू।